हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कभी सोचो ठंडे दिमाग से बैठ के कि कितना हारोगे और कब तक हारोगे। मैं ही पूछता हूँ आपसे कि बॉस कितना हारोगे और कब तक हारोगे। देखो, एक बार आपने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया। बार से मतलब एक बेट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मतलब आपने एक बार गैम्बलिंग करी, 2 महीने 4 महीने नहीं आया रिजल्ट, फिर 2-4 महीने करी नहीं आया रिजल्ट, 6 महीने करी नहीं आया रिजल्ट, तो रुक जाओ ना, बंद कर दो। कितना हारोगे और कब तक हारोगे। और आप कमा कमा के उधार पकड़ पकड़ के दिए जा रहे हो, वो हारे जा रहे हो, तो थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ना। अपने आप से सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि बॉस कितना हारोगे, कब तक हारोगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप तो जितना ला के डाल दोगे उतना कम है। सिगमंड फ्रॉइड ने एक बात बोली थी, इफ यू कांट डू इट देन गिव अप। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक पॉजिटिव कोट है कि नेवर गिव अप, कि नहीं कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, है ना। पर मैं इस बात को नहीं मानता। और जब मैंने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा तो और काफी चीजें क्लियर हुई। क्या होता है कि आप गैम्बलिंग में आप बार बार हारे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप नेवर गिव अप वाली आइडियोलॉजी लगाओगे कि नहीं हम तो सकारात्मक है, नहीं हम तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, तो नेवर गिव अप, हम गिव अप नहीं कर रहे। कुछ नहीं होगा, घर बार बर्बाद हो जाएगा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां निकल जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। वो एक माइंड गेम है, उसको माइंड गेम से ही खेलना पड़ेगा, उसको साइकोलॉजी से ही हराना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने पूरा जोर लगा रखा है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि उसने ये समझा कि हम लोग ये नेवर गिव अप के नाम पे क्या कर रहे हैं। कि नेवर गिव अप के नाम पे लोग, जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, वो क्रिकेटर बनने के चक्कर में बार बार 10 साल 5 साल अपने करियर के बर्बाद कर देता है, फिर कुछ नहीं होता है, फिर बाद में वो बाकी दुनिया की तरह कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है। देखो, एक वक्त डिसाइड करना पड़ेगा, मैं इतने अपनी जिंदगी के इतने साल और अपनी जिंदगी का इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा इस चीज में, अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, देन क्विट। तो नेवर गिव अप वाली आइडियोलॉजी का मतलब ये देखो, फिर तो आप पूरी जिंदगी लगा दोगे और पूरा घर बार का पैसा लगा दो। नहीं जी, मैं नेवर। इसलिए सिगमंड फ्रॉइड ने कहा अगर बार बार आप असफल हो रहे हो तो उसके बाद क्विट करके, वहां से गिव अप करके दूसरी जगह पे हाथ आजमाना ज्यादा बेहतर है। अगर गैम्बलिंग आपको रास नहीं आ रही है, आप जुए में नहीं जीत पा रहे हो, थोड़ा बहुत पैसा गया, ट्राई किया, मैं ट्राई करने के हर्ज में नहीं हूं, पर ट्राई किया, मान लो आपने ट्राई किया, आपने अपनी जिंदगी के 1-2 साल दे दिए, आपने अपनी जिंदगी के कुछ पैसा दे दिया, अब आपको लगा कि यार ओवरऑल मैं जीत जाता हूँ, हार जाता हूँ, पर ओवरऑल तो मैं माइनस में ही हूँ, तो यार इसमें मतलब मैं अपना करियर नहीं बना पा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। कभी कभार आऊंगा एज ए गेस्ट की तरह, एज ए कभी एडवेंचर के लिए, कभी टूरिस्ट बन के आया, तो कभी कसिनो वसीनो चले गए, जैसे बाकी लोग जाते हैं। पर आप लोग ना क्या करते हो कि नहीं आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, और वो इंडिया में तो जीत का रेशियो ही क्या है, 3%, 4%, 5%, ओवरऑल विनिंग की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, नेवर गिव अप के एटीट्यूड को छोड़ो। जिस चीज में बार बार असफल हो रहे हो और वो चीज आपका टाइम कंज्यूम कर रही है, वो चीज आपका एनर्जी सकिंग एक्टिविटीज कर रही है, वहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। इफ यू कांट डू इट देन गिव अप, क्विट करो, दूसरी जगह पे डालो। जिंदगी जुआ नहीं है और जुआ जिंदगी नहीं है। जुआ जिंदगी का एक हिस्सा है, बहुत सारे हिस्से मिला करके एक जिंदगी बनती है। अगर एक हिस्से में आप कामयाब नहीं हो रहे हो, एक हिस्से में आपने कुछ नुकसान उठा लिया, कोई बात नहीं, आप दूसरे हिस्से में ट्राई करो, दूसरे हिस्से में कमा लोगे। इसलिए ये मत सोचो कि कसिनो से गया है पैसा, जुए में गया तो जुए से ही वापस लाना है। जुआ जिंदगी में आने वाले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे घटनाओं में से, सिचुएशन में से एक सिचुएशन है, एक घटना है, एक एरिया है। ऐसे बहुत सारे एरिया मिलकर के एक जिंदगी बनाते हैं। एक एरिया में आप नहीं सफल हुए, बहुत सारे लोग बिजनेस में नहीं हो पाते, बहुत सारे लोग जॉब में नहीं कुछ कर पाते, वो बिजनेस करते सफल हो जाते, बहुत सारे लोग बिजनेस में नहीं कामयाब होते, वो जॉब करते उसमें कामयाब हो जाते हैं। कई ऐसे हैं जो इंडिया में सफल नहीं हुए, बाहर जाके सफल हो गए। कई लोग बाहर जाके पैसा डुबाया, इंडिया में आके बहुत बढ़िया कमा रहे। तो कोई एक फील्ड में नहीं कमा पा रहे तो दूसरी फील्ड में चले जाओ। ये नहीं कि जुए में पैसा गया। ये जो बदले की भावना है ना, मैं जैसे बोलता हूँ कि यार ये जो है ना, कि मदर इंडिया में एक डायलॉग है, सुनील दत्त जो नरगिस का बेटा होता है, वो
जो एक लाला सुखीलाल जो ब्याज पे पैसा देता है और लोगों से वसूली करता है ब्याज के नाम पे, उनकी प्रॉपर्टियां या गोल्ड जो है मोर्गेज रख के, तो वो उसकी माँ के कंगन होते बिरजू की माँ के, तो बिरजू लाला सुखीलाल को कहता है लाला लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला। और वो पूरी पिक्चर में वो माँ के कंगन के पीछे पड़ा रहता है, उस चक्कर में वो लाला को नुकसान पहुंचाता है, खुद डाकू बन जाता है और वो कंगन चाहिए, उसके लिए कंगन सबसे बड़ी चीज थी। मतलब उसने कहा नेवर गिव अप, कंगन तो मैं लेके रहूंगा, इफ यू कांट डू इट देन गिव अप। वो तो एक मूवी थी, चलो इंटरटेनमेंट था, पर अगर आप सच में सोचो कि अगर आप उस कंगन पे उससे ज्यादा ब्याज दे रहे हो या अपने कंगन के बदले में जो पैसा लिया है, मतलब कंगन की वैल्यू से कम पैसा लिया और अपने ही पैसे पे ब्याज दे रहे हो, तो पागल हो गया जो कंगन को छुड़ाने के पीछे भाग रहे हो। लाला को बोलो लाला कंगन तो तू रख ले, हमने कंगन की वैल्यू के बराबर या उससे थोड़ा बहुत कम पैसा ले रखा, कोई बात नहीं, हम ब्याज नहीं दे रहे, तू कंगन जब्त कर ले, मैं पैसा कमाऊंगा और नए कंगन बना दूंगा। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कसीनो में अगर पैसा चले गया, जुए में अगर पैसा चले गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग में अगर पैसा चले गया, तो उसको हवा मत बनाओ, बदला मत लो कि वहीं से लेना है। गैम्बलिंग मतलब लाला, गया हुआ पैसा मतलब माँ के कंगन, और आप कौन हुए? बिरजू। माँ कौन हुई? आपकी परिस्थिति, आपकी फैमिली, आपका परिवार। लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला, लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे। बिरजू लाला मतलब कसीनो से कह रहा है कि मेरा गया हुआ पैसा लौटा दे मेरे परिवार के लिए, मेरे जहां से वो पैसा मैं लाया था। और इस लाने के चक्कर में वहां पर वो ब्याज देते हैं, वो उनके बैल खोल के ले जाता है, यहाँ पर आप उसको हर महीने पैसा दिए जा रहे हैं। मैंने देखो बहुत सरल तरीके से समझाने की आपको कोशिश करी है, कोशिश करता रहता हूँ, जो ट्रिक होती है वो भी बताता हूँ। कई बार ऐसा बताता हूँ मैं आपको कि भी आप साइकोलॉजी को समझो कि आपकी साइकोलॉजी ना कोई हैक कर सके। कभी मैं वैसे एक एज ए फ्रेंड की तरह आपको मोटिवेट करता हूँ। ये मेरा अकेले का तजुर्बा नहीं है, बहुत सारे गैम्बलर से बात करी है जो करोड़ों रुपया 10-10 साल में हार चुका है। 10 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता है, कितना तजुर्बा होगा, और लाखों करोड़ों रुपया भी कम नहीं होता है। तो सोचो कितना अपना पैसा लगा के तजुर्बा होगा, फिर भी वो एंड में नहीं जीत पा रहे ना। एक दिन का बादशाह बन जाएंगे, फिर 4 दिन फकीर, फिर एक दिन का बादशाह 4 दिन फकीर। तो अगर आप गैम्बलिंग में बार बार ट्राई करने पे सफल नहीं हो रहे हो तो छोड़ दो उसको। दूसरी और बहुत सारी फील्ड है, वहां आप इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। इसको आप एज ए शौक यूज कर सकते हो, कभी कभार स्ट्रेस बस्टिंग के तरीके से यूज कर सकते हो। ऑनलाइन गैम्बलिंग या जो भी कसिनो है आप उसको ध्यान से समझो। बाकी तो देखो मैं आपको समझा सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आप लोग खुद अपने आप में वेल टैलेंटेड और बुद्धिजीवी लोग हो, हिम्मत वाले लोग हो। मुझे नहीं मालूम दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है, पर मैं जो है गैम्बलर्स को बहुत एक मजबूत आदमी की नजर से देखता हूँ, एक रिस्पेक्ट भरी नजर से देखता हूँ। जिगरा चाहिए होता है, छोटे छोटे लॉस में लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। कसीनो में हारे हुए आदमी को देखना, जितना मर्जी हार जाए उसके चेहरे पे ग्लो रहता है। अभी मैं किसी को कसीनो लेके गया था, कोई आए थे मुझसे मिलने, तो उन्होंने बोला यार कसीनो देखना है, तो हम गए वहां पे। कह रहे यार, मैंने बताया कि ये भाई साहब इतने साल में इतने लाख हार चुके, ये वाले भाई साहब जो इतने लाख में इतने साल में इतने करोड़ हार चुके। कह रहे पर ये सब तो खुश है, इनके चेहरे पे तो खुशी है, तो हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा यही तो मजबूती है, क्योंकि पैसे की कदर खत्म हो जाती है कसीनो में। तो आप लोग मजबूत लोग हो, आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। कुछ नहीं रखा है दोस्तों इन सब बातों में। अगर आपको सफलता मिल रही है, आपको उम्मीद है, आप ट्राई करो, पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कितनी बार ट्राई करूंगा, कितने दिन तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक ट्राई करूंगा, और कितना हारूंगा ये तो सवाल पूछना पड़ेगा। कब तक हारूंगा ये तो सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से। अपना वाय तो क्लियर करो। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ शायद ये वीडियो, क्या होता है कई बार ना हृदय परिवर्तन के लिए छोटा सा पॉइंट चाहिए होता है, एक छोटी सी बात क्लिक कर जाती है, आदमी के दिमाग में आ जाती है। जैसे मैंने 10 साल सिगरेट पी और मैं चेन स्मोकर था, और जब मैंने 13 सितंबर 2009 में मैंने आखिरी सिगरेट पी, तो एक छोटी सी बात क्लिक कर गई और मैंने सिगरेट पी, आखिरी मजे लेकर के उस पर डेट लिखी, उसको अपनी बची हुई सिगरेटों के साथ डब्बी में डाला, और उसके बाद मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैंने आज देख लो 2009 में आखिरी सिगरेट पी थी, और 25 से 30 सिगरेट रोज पीता था क्लासिक रेगुलर। तो एक बात क्लिक करती तो हो सकता है कि मेरी कोई बात क्लिक कर जाए आपको। चलो, लाइट भी चली गई है, उम्मीद करता हूँ आपके शायद काम आए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।